आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हॉलीवुड मूवी डाइवर्जेंट। इस मूवी को 2014 में रिलीज किया गया था। ये मूवी फ्यूचर पर बनाई गई है जहां पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। इस तबाही में कुछ लोग बच जाते हैं जो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां इन्हें खुद से सोचने पर सजा दी जाती है। इस मूवी में टोटल 5 ग्रुप्स होते हैं। किस ग्रुप को क्या सजा मिलती है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में एक सिटी शिकागो दिखाया जाता है जो पूरी तरह तबाह हो चुका है। इस शहर का फाउंडर बचे हुए लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दीवार बनाता है और लोगों को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। पहला ग्रुप लॉजिकल थिंकर्स का होता है जिनकी लीडर का नेम जेनी होता है, और सेकंड ग्रुप के लोग सेल्फलेसली दूसरे ग्रुप के लोगों की मदद करते हैं। इनका ग्रुप मेन ग्रुप होता है। इनके लीडर का नेम मार्कस होता है। तीसरा ग्रुप खेती बाड़ी करता है। ये ग्रुप बाकी के लोगों को भी अनाज प्रोवाइड करता है। चौथा ग्रुप हमेशा सच की आवाज बुलंद करता है। लास्ट ग्रुप में सोल्जर्स और पुलिसमैन शामिल होते हैं। इस ग्रुप का लीडर एरिक होता है। ग्रुप बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि लोग अपनी डायरेक्शन में रहते हुए सोचें और अपना अपना काम सर अंजाम दें। यहाँ कुछ लोग बगैर ग्रुप्स के भी होते हैं। इन लोगों को फैक्शनलेस कहा जाता है। इनके अलावा कुछ लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं। इन लोगों में तमाम ग्रुप्स के लोगों की खुसूसियात होती है। ये लोग बहुत ही खास होते हैं। इन्हें डाइवर्जेंट कहा जाता है। इस सोसाइटी में जब बच्चे 16 साल के होते हैं तो इन्हें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट देना पड़ता है। इस टेस्ट की वजह से इन्हें ये पता चलता है कि ये बच्चा किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ट्रिस जो कि इस मूवी की हीरोइन है, उसे भी ये टेस्ट देना पड़ता है। जब वो टेस्ट के लिए सेंटर में जाती है तो टोरी नेम की लड़की इसका एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करती है। इस टेस्ट के जरिए ये डिसाइड होगा कि ट्रिस किस ग्रुप की मेंबर है। जब ट्रिस के माइंड को सीरम लगाया जाता है तो वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाती है। यहाँ पर एक डॉग इसकी तरफ हमला करने के लिए आता है। इतने में ट्रिस अपना एक यंगर वर्जन देखती है और डॉग भी पपी में तब्दील हो जाता है। अब अचानक ये डॉग छोटी ट्रिस पर हमला करने के लिए जाता है। ये देखकर ट्रिस सोचना शुरू कर देती है कि दूसरी ट्रिस को कैसे बचाया जाए। ट्रिस अब उसको बचाने के लिए एक्ट करती है। इतने में ये इस टेस्ट से बाहर आ जाती है। इस टेस्ट के मुताबिक ट्रिस लॉजिकल थिंकर्स और सेल्फलेस होती है क्योंकि ना तो वो डॉग से डरती है और ना ही उसे मारती है। लॉजिकल थिंकर्स इस तरह होती है कि वो दोनों को बचाने का सोचती है, जिसकी वजह से ट्रिस डाइवर्जेंट ग्रुप में फिट होती है। अब टोरी इसे कहती है कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना कि तुम किसी भी ग्रुप में सिलेक्ट नहीं हुई, और इसे बताती है कि तुम में सब ग्रुप्स की खुसूसियात मौजूद हैं। फिर इसे कहती है कि प्लीज तुम अपने पेरेंट्स से झूठ बोलो कि मेरा टेस्ट नहीं हुआ। ट्रिस ऐसा ही करती है। वो अपने पेरेंट्स को कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से टेस्ट का कोई भी रिजल्ट नहीं आया। नेक्स्ट डे इस ग्रुप की चूजिंग सेरेमनी होती है। यहाँ पर सब ग्रुप्स के लीडर्स आए होते हैं। अब इन बच्चों को अपने खून के जरिए इन 5 ग्रुप्स में से एक ग्रुप को सिलेक्ट करना था। इस टेस्ट में ट्रिस सोल्जर्स का ग्रुप सिलेक्ट करती है। ट्रिस की इस सिलेक्शन की वजह से इसके पेरेंट्स बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि वो दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते थे। इसके बाद इन सब की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग के दिनों में ट्रिस की परफॉर्मेंस बहुत ही लो होती है जिसकी वजह से वो डिमोटिवेट होना शुरू हो जाती है। अब फूर उसे इसका नेम पूछता है। ट्रिस इसे अपना नेम बता देती है और फूर इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रेनिंग के दिनों में ये लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। एक दिन जब इनकी फाइट होती है तो ट्रिस बहुत ही बुरी तरह हार जाती है और वो बहुत दुखी हो जाती है। अब इसके बाकी के दोस्त इसका दिल बहलाने के लिए टैटू बनवाने के लिए जाते हैं। जिसने टैटू बनाने होते हैं वो ट्रिस को इग्नोर करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट डे ट्रिस सबसे पहले उठती है और ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर फूर आता है और इसे कहता है कि तुम बहुत ही कमजोर हो। फिर वो इसे इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ टिप्स देता है। अब इस दिन क्रिस्टीना और मोली के दरमियान लड़ाई होती है। इस लड़ाई में क्रिस्टीना हार जाती है। एरिक इसके पास आकर इसे पूछता है कि अगर तुम थक गई हो तो क्या मैं तुम्हें उठा लूं? क्रिस्टीना इसे हाँ बोलती है, लेकिन इसे एरिक का प्लान बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो इसे उठाकर एक ब्रिज से नीचे गिराने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये टाइम पास ग्रुप है? ये एक सोल्जर्स का ग्रुप है। यहाँ पर तुम्हें इस डर का सामना करना ही होगा वरना तुम यहाँ से चली जाओ। इतने में ट्रिस ये सब कुछ देख लेती है और वो इसे बचाने के लिए जाती है। यहाँ पर फूर भी आ जाता है और ट्रिस को यहाँ से निकाल लेता है। ट्रिस को एरिक का ये बिहेव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इसे बातें सुनाना शुरू कर देती है।
इसकी बातें सुनकर एरिक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो नेक्स्ट डे अपनी टीम में से पीटर को और ट्रिस को आपस में फाइट करने के लिए कहता है। ये फाइट ट्रिस को नीचा दिखाने के लिए की जाती है और होता भी कुछ ऐसा ही है। ट्रिस इस फाइट में हार जाती है। इसके हारने की वजह से इसे इस ग्रुप से निकाल दिया जाता है, लेकिन ट्रिस हार नहीं मानती। वो दोबारा से ट्रेन में बैठने की कोशिश करती है और फूर इसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट डे एरिक और फूर की टीम के दरमियान कंपटीशन होता है। जैसे ही ये कंपटीशन शुरू होता है, ट्रिस बगैर टाइम वेस्ट किए सीधा टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है। ये देखकर बाकी के लोग भी इसके पीछे आना शुरू कर देते हैं। इस टीम के थ्रू ये लोग अपोलन टीम पर हमला करवाते हैं और ट्रिस इन्हें हरा देती है। ये देखकर एरिक बहुत ही इम्प्रेस होता है। नेक्स्ट डे प्रैक्टिस के दौरान ट्रिस की मदर इसे चोरी चुपके मिलने के लिए आती है और इसे कहती है कि तुम्हारी जान खतरे में है। इसके बाद वो ट्रिस से इनके टेस्ट का रिजल्ट पूछती है। अब ट्रिस अपनी मदर को सच्चाई बता देती है कि मेरे टेस्ट का कोई भी ग्रुप नहीं है। अब इसकी मदर समझ जाती है कि ट्रिस डाइवर्जेंट है और वो इसे वार्न करती है कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना। अब यहाँ पर ट्रिस ने स्टेप 1 क्लियर कर लिया था, जिसकी वजह से वो स्टेप 2 में चली जाती है। यहाँ पर एक रूम में जाकर अपने डर और सपनों को फेस करना होता है। फिर इसके बाद ट्रिस जिस सेंस में फैसला करेगी, इसके फैसले से ये डिसाइड होगा कि वो किस ग्रुप में रह सकती है। जब ट्रिस की बारी आती है तो इसकी बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट किया जाता है। ये सीरम इसे एक सपने में ले जाता है। ट्रिस खुद को एक खेत में देखती है और अचानक से इसके ऊपर काफी कौवे हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो खुद को समझाती है कि ये एक सपना है, यहाँ से तुम अपने आप ही निकल जाओगी। इस सिमुलेशन से बाहर निकलने के बाद वो खुद को एक पानी के टैंक में कैद पाती है और सामने खड़े उसके फ्रेंड्स उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ट्रिस अपना रिफ्लेक्शन इस शीशे में देखती है तो इसे पता चलता है कि दरमियान में एक इनविजिबल ग्लास है। वो इसे तोड़कर बाहर आती है। फूर ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है और वो ट्रिस से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आई। फिर इसे कहता है कि तुम पहली स्टूडेंट हो जो 3 मिनट में इस सिमुलेशन से बाहर आई हो। इसके बाद वो पूछता है कि तुम्हारे एप्टीट्यूड टेस्ट का क्या रिजल्ट था। ट्रिस इसे अपने सही ग्रुप का नहीं बताती। फूर इसे बहुत ही फोर्स करता है, लेकिन वो इसे फिर भी अपना ग्रुप नहीं बताती। अब वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो टोरी के पास जाती है। उसे कहती है कि आखिर ये माजरा क्या है, तुम मुझे मेरा ग्रुप छुपाने का क्यों कह रही हो। अब टोरी से बताती है कि मेरा भी एक भाई था, वो माइंड रीडिंग टेस्ट में बहुत ही तेज था। फिर वो इस टेस्ट के बाद अचानक से गायब हो गया और हमें 3 दिन के बाद इसकी लाश मिली थी। इसकी वजह ये थी कि वो फ्री थिंकर था। वो सिचुएशन के मुताबिक सोचता था, हर बार वो सेल्फलेस नहीं होता था। फिर इसे बताती है कि इस सोसाइटी के फाउंडर को एक सोसाइटी बनानी है जिसमें कोई भी फ्री थिंकर ना हो। वो अपनी सोच के मुताबिक कुछ भी ना कर सके, बस जो कहा जाए उसे वो ही फॉलो करना होगा। ये सब कुछ सुनने के बाद ट्रिस काफी डर जाती है और वो अपने भाई से मिलने के लिए जाती है। अपने भाई के पास जाकर ये सारी हकीकत बताती है ताकि वो इसकी हेल्प करे, लेकिन इसका भाई इस पर यकीन नहीं करता और इसे कहता है कि मैं अपने ग्रुप के साथ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। जब यहाँ से ट्रिस वापस आती है तो रास्ते में इसे कोई किडनैप कर लेता है और इसे ऊंचाई से गिराने की कोशिश करता है। ट्रिस अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए इन्हें बहुत मारती है। जब इनमें से वो एक आदमी का मास्क उतारती है तो इसे पता चलता है कि वो इसके फ्रेंड ही हैं। ये देखकर ट्रिस को बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ फूर ट्रिस को बहुत ही पसंद करता है। वो इसके बारे में बहुत ही परेशान होता है कि अगर इसने कोई अजीब फैसला कर लिया तो इसे ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे। अब वो इसे एक लैब में लेकर जाता है और इसे कहता है कि तुम्हें सिमुलेशन के दौरान डोंटलेस ग्रुप की तरह सोचना होगा। फूर भी अपने माइंड का सिमुलेशन ऑन करता है और ये दोनों बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। अब वो ट्रिस से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो कहती है कि हमें यहाँ से जंप करना चाहिए। अब फूर इसे समझाता है कि यहाँ पर हमें डोंटलेस ग्रुप की तरह सोचना होगा, हमें दूसरों को भी बचाना है, इसीलिए पहले हमें केयरफुली चलना होगा। चलते चलते ये लोग एब्निगेशन एरिया में पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर रिवील होता है कि फूर एब्निगेशन ग्रुप के लीडर का बेटा है और फूर खुद डाइवर्जेंट है। ये पता चलने के बाद इन दोनों में मजीद प्यार हो जाता है। जब ये लोग सिमुलेशन से बाहर आते हैं तो ट्रिस देखती है कि एरोडाइट ग्रुप के मेंबर्स माइंड कंट्रोलर सीरम को लोड कर रहे थे। नेक्स्ट डे ट्रिस और बाकी के मेंबर्स का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में ये डिसाइड होगा कि ये लोग इस ग्रुप में रह भी सकते हैं या नहीं। इनके टेस्ट में बड़े बड़े लीडर्स आते हैं।
ट्रिस टेस्ट के लिए जाती है और इसका सिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ फिर सेम सिचुएशन होती है। इस पर कौवे हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार खेत में आग लग जाती है। इसके बाद वो खुद को पानी के एक टैंक में पाती है, लेकिन इस बार जब वो अपना रिफ्लेक्शन देखती है तो इस शीशे को तोड़ती नहीं, बल्कि वो स्मार्टली पाइप को उल्टा कर देती है जिस पाइप से पानी अंदर आ रहा था। इस स्टेप को क्लियर करते हुए जब वो फूर के रूम में जाती है तो यहाँ पर फूर इसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, लेकिन वो इसे किक मारते हुए यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ट्रिस सिमुलेशन से बाहर आती है। जेनी हंसते हुए इसकी तरफ आती है और इसे एक गन देते हुए कहती है कि तुम्हें पता है ना कि इसे क्या करना है। जेनी का इशारा इसके पेरेंट्स की तरफ होता है। ये देखने के बाद ट्रिस चौंक जाती है, लेकिन इसका टास्क सिर्फ शूट करना होता है। अब इसे यहाँ पर एक आदमी नजर आता है। ट्रिस इसे शूट कर देती है। शूट करने से इसका टास्क कंप्लीट हो जाता है। ये सब कुछ सिमुलेशन में हो रहा था। अब ट्रिस सिमुलेशन से बाहर आती है। इस बार ट्रिस स्मार्टली नहीं बल्कि डोंटलेस ग्रुप की तरह काफी सोच समझकर इस टेस्ट को पास करती है, जिसकी वजह से वो इस ग्रुप में आ जाती है। इसके बाद विल और क्रिस्टीना भी डोंटलेस ग्रुप में आ जाते हैं। इसके बाद ट्रिस अचानक से एक चीज को नोट करती है कि डोंटलेस ग्रुप के मेंबर्स को मैनिपुलेट करके एक ट्रेनिंग डिवाइस इनकी बॉडी में फिट की जा रही है, लेकिन असल में ये एक माइंड कंट्रोलर सीरम होता है। यहाँ पर एरोडाइट ग्रुप के लोगों ने एब्निगेशन ग्रुप के लोगों को मारना होता है, जिसकी वजह से इन्होंने डोंटलेस ग्रुप को कंट्रोल करके एब्निगेशन ग्रुप के लोगों को मारने का एक नया प्रोग्राम बनाया था। उस सीरम के जरिए वो लोगों को कंट्रोल कर सकते थे। इसके बाद तमाम मेंबर्स को ऑर्डर दिया जाता है कि वो एब्निगेशन ग्रुप की जगह पर जाएं। अब ये लोग उनको चारों तरफ से घेरकर उन पर अटैक करने लग जाते हैं। ट्रिस और फूर ये सब कुछ छुपकर देख रहे थे ताकि वो इन लोगों को बचा सके, लेकिन इतने में एरिक की नजर इन दोनों पर पड़ जाती है और वो इन दोनों को पकड़कर जेनी के पास ले जाता है। जब जेनी फूर को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये मार्कस का बेटा है और इसे जेल में बंद कर देती है। जेनी ट्रिस को फांसी का ऑर्डर देती है। जब ये लोग इसे मारने लगते हैं तो यहाँ पर इसकी मदर आ जाती है और वो अपनी बेटी को बचा लेती है और ये दोनों यहाँ से भाग जाती हैं। थोड़ा दूर जाने के बाद ये लोग इसकी मदर को शूट कर देते हैं और वो मर जाती है। दूसरी तरफ फूर को भी सीरम लगाया जाता है और इसे सामने ट्रिस नजर आती है। वो गन लेकर इसे मारने जाता है। यहाँ पर फूर की एक वीकनेस होती है, वो ट्रिस को आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकता। इसकी ये कमजोरी ट्रिस को पता होती है। अब ट्रिस जानती है कि इसकी इस कमजोरी को कैसे दूर करना है। अब ट्रिस इसके माइंड कंट्रोलर से इसे बाहर लाने की कोशिश करती है। काफी कोशिश करने के बाद ट्रिस कामयाब हो जाती है और वो फूर को इस सीरम के कंट्रोलर से बाहर ले आती है। इसके बाद वो जेनी को मारने के लिए जाता है। ये देखने के बाद जेनी को पता चलता है कि ये डाइवर्जेंट है। अब फूर के पास जो सीरम होता है वो इसे जेनी की बॉडी में ट्रांसफर करता है और इसे अपने कंट्रोल में लाकर उस प्रोग्राम को रिमूव करवा देता है। इसके बाद फूर इस प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जब जेनी होश में आती है तो वो काफी गुस्से में होती है और ट्रिस पर अटैक करने लगती है, लेकिन ट्रिस इसके ऊपर अटैक करके इसे बेहोश कर देती है। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। ट्रिस के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं होते, जिसकी वजह से इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। इसी दौरान इसे अपना भाई नजर आता है और फूर को अपने फादर नजर आते हैं। अब ये चारों एक ट्रेन में बैठकर इस सिटी से बाहर चले जाते हैं। ट्रिस अभी भी कंफ्यूज होती है कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है। ट्रिस किस ग्रुप से बिलोंग करती है ये जानने के लिए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा, जो मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगी। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसी मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।